Question number 4, exercise 1.1. Name the property used in the following. First part is a plus 4 plus b is equal to a plus 4 प्लस बी। अब यहाँ पे अगर आप दोनों साइड से ब्रैकेट्स उड़ा दें तो आपको सेम चीज़ नज़र आ रही है, प्लस 4 प्लस बी, ए प्लस 4 प्लस बी। तो इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ है। और क्योंकि दरमियान में प्लस लिखा हुआ है तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड पार्ट क्या है जी? सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। जहाँ 2 था समझ ले वहाँ 3 आ गया, जहाँ 3 था वहाँ 2 आ गया, दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन क्यू के दरमियान में प्लस है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लाई होता तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कह देते। थर्ड पार्ट इज x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आप ऐसे समझ लें 4 में से हम 4 को माइनस करें तो आंसर 0 आता है। इसी तरह x में से भी x को माइनस करें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। क्योंकि 4 का इनवर्स है -4, एडिटिव इनवर्स 4 का -4 है, x का -x है। और यहाँ पे आपने एडिटिव आइडेंटिटी नहीं लिखना। कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं स्पीड अप होके, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं 0 की वजह से। ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि पहले आप 5th पार्ट देखें, वहाँ से इन दोनों में आपको डिफरेंस मैं क्लियर करता हूँ। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब देखें 0 इसमें ऐड हो रहा है क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हो रही है। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी इसमें ऐड हो रही है। इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका नहीं। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड होगी, आपने ऐसे ज़हन में रखना है, जब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड होगी तो उस नंबर या उस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन अगर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है फिर नहीं, फिर वो क्या, फिर वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब 4th पार्ट देख लें। पहले 5th पार्ट वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बात की थी। 4th पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले ये देखें, a पहले b पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फिर a c पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और a लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो इसलिए इसका पूरा नाम हम लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये होता राइट साइड पे फिर हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलें और इसका पूरा नाम लिखते हैं, अच्छा नाम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अच्छा नाम, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो ये एडिशन पे अप्लाई हो रहा है तो हम इसको ओवर एडिशन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता फिर हम क्या कहते, हम कहते लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि फिर माइनस जो लिखा आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6। 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। अब 1 जो है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर से तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7, वो पहले वाले पार्ट से मिलता जुलता है, सिर्फ इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? उसमें एडिशन थी, इसमें आ गई है मल्टीप्लिकेशन। 4, 5, 8 दोनों साइड पे देखें आपको सेम नंबर नजर आएंगे, 4, 5, 8, 4, 5, 8। अगर ब्रैकेट्स आप उड़ा दें तो सेम चीज़ आएंगी। तो ब्रैकेट्स की वजह से ही हम इनको एक नाम देते हैं और वो नाम है एसोसिएटिव लॉ। क्या ब्रैकेट्स इधर उधर करें तो फर्क ना पड़े तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेकिन अब क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट पार्ट में प्लस था लिखा हुआ, तो हमने कहा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो हम इसको कह देंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये सेकंड पार्ट की तरह का आपका क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में और इस पार्ट में फर्क ये है कि सेकंड पार्ट में एडिशन थी तो हमने कहा था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाला। अब इसमें क्या है? इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ, या विद रिस्पेक्ट टू कह लें, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं दो नंबर्स का, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर सेम आ रहा है।